सिंह, बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज बैतूल पर दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बैतूल के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस टीम ने शहर के कई जगहों का निरीक्षण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा आज बैतूल का है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, रूट डाइवर्जन किया गया है और मॉक ड्रिल भी किया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस टीम ने शहर भर में मॉक ड्रिल किया है। चूंकि रूट डाइवर्जन है, वीवीआईपी प्रोटोकॉल है, ऐसे में शहर भर में यातायात व्यवस्थाएं भी प्रभावित रहने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस और प्रशासन ने सभी को अलर्ट किया है। अखबारों में इस बारे में जानकारी दी गई है, लोगों को रूट डाइवर्जन के बारे में जागरूक किया गया है और जिला प्रशासन प्रसारण विभाग की तरफ से भी सभी को जागरूकता दी गई कि राष्ट्रपति का चूंकि दौरा है यहाँ पर, ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलर्ट हैं। कई जगह पर रूट डाइवर्जन है, ऐसे में लोग उस रूट से बचें जहां से राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल लगा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहा। अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर जायजा लिया है, क्या व्यवस्थाएं हैं उनको देखा है, समझा है और उसके बाद राष्ट्रपति भवन कार्यालय से लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पुलिस टीम ने शहर भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे रूट पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और फूलों से सजाया गया है राष्ट्रपति के रूट को। सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बैतूल के दौरे पर जा रही है। बैतूल में आज रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संबोधित भी करेंगी और कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है कि G7 शिखर सम्मेलन के बाद पेरिस पहुंच गए हैं पीएम मोदी और पेरिस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन द्विपक्षीय बैठकों में पीएम मोदी भाग लेंगे। बायलैटरल टॉक्स हैं कई अधिकारियों से, कई इन्वेस्टर्स से, जिसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी विवा टेक समिट में शामिल होंगे, जो कि कहा जा रहा है कि फ्रांस और भारत के रिश्तों में एक मैत्रीपूर्ण संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए ये विवा टेक समिट बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एआई की दुनिया में भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर के कैसे चलें, विवा टेक समिट उसकी आधारशिला रखने जा रहा है। भारतीय समुदाय के लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का ये पेरिस का दौरा, फ्रांस का दौरा, पहुंच चुके हैं पेरिस में। पीएम मोदी का स्वागत एनआरआईज ने किया है। वहां पर जो फ्रांस में रह रहे भारतीय लोग हैं, भारतीय समुदाय के लोग हैं, देखिए किस तरह से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी ने स्वागत किया है। बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, महिला, पुरुष, सब वहां पर, युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर बेकरार थे, मौजूद थे और पीएम मोदी ने किसी को निराश नहीं किया। हमेशा ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और देखिए किस तरह से लोगों से हाथ मिला करके, उनका अभिवादन करके, सेल्फी लेकर के पीएम मोदी ने सबका अभिवादन किया है, सबसे उन्होंने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत खास है विवा टेक समिट को लेकर के। उस लिहाज से भारत और फ्रांस के रिश्ते हमेशा से ही प्रगाढ़ रहे हैं, हमेशा से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं और पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में और भी खास हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवा टेक समिट में हिस्सा लेंगे। विवा टेक समिट से भारत और फ्रांस के रिश्तों में और मजबूती आएगी। बायलैटरल टॉक्स होने वाले हैं, कई दौर के बायलैटरल टॉक्स होंगे जिसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे और इस द्विपक्षीय वार्ताओं से भारत और फ्रांस के बीच में क्या आने वाले समय में महत्वपूर्ण और संबंध प्रगाढ़ किए जा सकते हैं, किस तरह से जो रिश्ते हैं उसको और कई क्षेत्र में विस्तार उसको मिल सकता है, चाहे वो निवेश की बात हो, चाहे कंपनियां, फ्रांस की कंपनियां भारत में आकर निवेश करें या फिर भारतीय कंपनियां फ्रांस में जाएं, उसको लेकर भी ये बायलैटरल टॉक्स होंगे। रक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, फ्रांस से जब हमें राफेल मिलता है और आगे हमारी राफेल की डील हो भी चुकी है और इस लिहाज से आप देखिए, चाहे सामरिक दृष्टि से हो, रणनीतिक दृष्टि से हो या फिर निवेश के दृष्टि से हो,
फ्रांस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव के दौरे पर आज जो रहेंगे। उन्नाव की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ सौगात देंगे। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, कानपुर और कानपुर से सटे जिले उन्नाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इन दोनों जिलों में विकास की गतिविधियों पर मंथन करेंगे अधिकारियों से भी। खास करके अगर उन्नाव पहुंच रहे हैं सीएम, तो उन्नाव का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्नाव की जनता को करोड़ों की सौगात आज मिलने वाली है। विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों से बातचीत करेंगे, अधिकारियों से विकास के बारे में फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आज यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और आज मुख्यमंत्री क्या कुछ उन्नाव की जनता को संदेश देते हैं, आज देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कानपुर के बाद मुख्यमंत्री सीधे उन्नाव के दौरे पर पहुंचेंगे और उन्नाव की जनता को आज भारी भरकम सौगात मिलने वाली है। विकास की वो सौगात जो उन्नाव को विकास की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ाने में मददगार साबित होंगे। आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे जो भविष्य में धरातल पर उतरेंगी और उन परियोजनाओं को आज धरातल पर उतार देंगे, जनता को सौंप देंगे, जिसका लोकार्पण होने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा। आज वो जनता को, उन्नाव की जनता को समर्पित कर देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात भी भविष्य के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव की जनता को देने जा रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ अधिकारियों की प्रसन्नता है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के, चाकचौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं अधिकारियों द्वारा, बल्कि उन्नाव की जनता आज मुख्यमंत्री का स्वागत करेगी और आज मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है। बीजेपी उन्नाव के पदाधिकारी भी मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आज पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर। आइए बढ़ेंगे आगे। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। बड़ी खबर जो आ रही है, अब हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार धार्मिक यात्रा होगी। सप्ताह में 3 दिन उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से धार्मिक यात्रा कराई जाएंगे, जिसमें शुक्रवार, शनिवार और रविवार, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन उत्तर प्रदेश शासन पर्यटकों के लिए धार्मिक पर्यटन कराएगा, धार्मिक यात्रा कराएगा। विजिट माय स्टेट योजना को विस्तार मिल गया है, एक विजन मिला है। यूपीएसटीडीसी ने 5 धार्मिक वीकेंड टूर पैकेज भी नियमित कर दिए हैं, निर्धारित किए गए हैं, जो धार्मिक यात्राएं कराएंगी श्रद्धालुओं के लिए। सुगम दर्शन के तहत किफायती धार्मिक टूर सेवाएं शुरू हो जा रही हैं और धरातल पर उतर गई हैं। लखनऊ और प्रयागराज से ये संचालित होंगे, क्योंकि ये दोनों केंद्र हैं। प्रयागराज धर्म का केंद्र, लखनऊ राजधानी है और ऐसे में यहां से ये धार्मिक टूर संचालित होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को शुल्क में विशेष रियायत दी जाएगी, डिस्काउंट मिलेगी, जिससे कि उनका यात्रा जो है सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में धार्मिक यात्राएं हो सके। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं भी मिलेंगी, ये उत्तर प्रदेश शासन सुनिश्चित करेगा। तो यूपी शासन की तरफ से विजिट माय स्टेट, याद कीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है, तब से पर्यटन में भारी उछाल आया, खास करके धार्मिक पर्यटन में। जो कॉरिडोर विकसित हुए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे विंध्याचल कॉरिडोर हो, मिर्जापुर कॉरिडोर हो, चाहे वाराणसी कॉरिडोर हो, अब कहा जा रहा मथुरा कॉरिडोर, वृंदावन कॉरिडोर, इससे धार्मिक पर्यटन तो बढ़ी रही है, राजस्व में भी काफी उछाल है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार बनने के बाद से ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है, पर्यटन को काफी उछाल मिला है उत्तर प्रदेश में। और कहा जाता है कि एक थीम, एक टैग के साथ उत्तर प्रदेश शासन चल रही है, जिसका प्रचार भी किया गया था कि उत्तर प्रदेश यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए विजिट माय स्टेट योजना को विस्तार दिया गया है, अब जिसमें यूपीएसटीडीसी ने 5 धार्मिक वीकेंड टूर पैकेज निर्धारित किए गए हैं। तो सुगम दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश शासन की मंशा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की समीक्षा की है। 41,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए। जनप्रतिनिधियों के सुझावों को प्राथमिकता से निपटाएं अधिकारी,
ये मुख्यमंत्री ने कह दिया है बिना लाग लपेट के। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसकी जवाबदेही तय होगी। अधिकारी पर गाज गिरते देर नहीं लगेगी। यह तय करना होगा अधिकारियों को कि जनप्रतिनिधियों के मुद्दों को त्वरित रूप से सुलझाया जाए, जनता के मुद्दों को त्वरित रूप से सुलझाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि अगर कोई समस्या लेकर आ रहे हैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिए, और अगर अधिकारी इसमें लापरवाही करते हैं, लाल फीताशाही करते हैं, एक फाइल दूसरे जगह भेजते हैं, दूसरी फाइल तीसरी जगह भेजते हैं, तो ये अगर काम में देरी हुई तो इसकी जवाबदेही अधिकारियों से ही होगी। इसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे और अधिकारी नपेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में सभी प्रशासनिक अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया है। जनप्रतिनिधियों के कार्यों को, जनता के कार्यों को बिना देरी किए प्राथमिकता से निपटाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये भी निर्देश दे दिए। 41,000 करोड़ के प्रस्ताव पर सीएम ने मंथन किया। जनप्रतिनिधियों के सुझावों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं। मुहर्रम को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश भर में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित करें अधिकारी कि ताजियों की ऊंचाई जो है वो 10 या 12 फीट से ऊपर नहीं रहे। जुलूस में अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक है। नई परंपरा या नए जुलूस को अनुमति नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। कल ही याद कीजिए मुख्यमंत्री ने कहा था, सीएम ने यह सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा था कि जो ये परंपरा है वो अपने पूर्वजों को याद करने, मातम का अवसर है, ये दुख का अवसर है, न कि उत्सव का, प्रदर्शन का। करबला के मैदान में जो शहीद हुए हैं लोग, उनके मातम में ये ताजिया निकाली जाती है एक प्रतीक के रूप में कि हमें दुख है। लेकिन कुछ लोग, कुछ अराजक खुराफाती तत्व उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश के साथ अस्त्र शस्त्र और अराजकता करते हुए ताजियाओं को निकालते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगा। सीएम ने कहा है कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले में 10 या 12 फीट से ऊपर ताजियां नहीं निकले, और जो बना रहा है उसको अच्छे से समझाइए। ताजिया की ऊंचाई 10 से 12 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। यह एसओपी निर्देश आप कह लीजिए, गाइडलाइन कह लीजिए, सभी अधिकारियों तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक में समझा दी है, पहुंचा दी है। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि मुहर्रम को लेकर के कोई भी ऐसे अराजक तत्व जो अराजकता फैलाने की कोशिश करें, उन पर नकेल कसिए। जुलूस में न कोई अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन की आवश्यकता है, न लोगों को डराने की, धमकाने। सीएम ने कहा था कि यह अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन क्यों? मुख्यमंत्री ने इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि ये तो मातम का सब्जेक्ट, इस समय दुख प्रकट करने का यह अवसर होता है। लेकिन अगर कुछ लोग ताजिया निकालते वक्त अराजकता करेंगे, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करेंगे, उनसे सख्ती से निपटना होगा। ये यूपी पुलिस, यूपी शासन तय सुनिश्चित करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है कि अयोध्या जाएंगे आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे अजय राय। दर्शन के बाद लखनऊ लौटेंगे अजय राय, जो खबर मिल रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या दौरे से जुड़ी खबर आ रही है। पिछले दिनों विवादों में, चर्चाओं में रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द इन्होंने कहा और उसके बाद खूब चर्चाओं में रहे अजय राय। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, और आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद वापस लखनऊ लौटेंगे। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। पेरू में भीषण बस हादसे की खबर मिल रही है। बस हादसे में 10 लोगों की मौत।
पेरू देश में भीषण हादसा हुआ है। बस हादसे में 10 लोगों की दुखद मौत की खबर आ रही है। 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस पुकाल्पा से राजधानी लीमा जा रही थी। पेरू की राजधानी लीमा में जा रही थी ये बस, और इस दौरान ये बस हादसे की शिकार हो गई है। ये देखिए जरा तस्वीरें आई हैं, ये देखिए पूरी तरह से बस पलट गई है। भीषण सड़क हादसा इतना हुआ है, दर्दनाक हादसा कि 360 डिग्री ये बस जो है टर्न लेते हुए पलट गई है। 10 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। अफरा तफरी मच गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पहाड़ी है, दुर्गम पहाड़ी, और इस बीच में आप देखिए किस तरह से ये बस पलट जाती है। बस के परखच्चे हो गए हैं, परखच्चे उड़ गए हैं। और देखिए आनंद फानंद में एम्बुलेंस बुलाया गया। आनंद फानंद में लोग, वहाँ पर स्थानीय जो लोग थे, पुलिस थी, वो लोगों को, जो लोग घायल थे, हालांकि जो लोग नौजवान थे, उनको तो अस्पताल पहुंचाया गया, बहुत तत्परता से पहुंचाया गया, लेकिन वो लोग जो काल के गाल में समा गए हैं, 10 लोग, उनकी जान चली गई है। ये बहुत दुखद हादसा है। हालांकि प्रथम दृष्टया और आधिकारिक रूप से जो जानकारी सामने आ रही है कि 10 लोगों की मौत हुई है, 16 लोग बस में घायल बताए जा रहे हैं। पुकाल्पा से राजधानी लीमा की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, अचानक से ये हादसा हुआ है। क्या वजह है, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ गई। कोडीन कफ सिरप तस्करी से जुड़ी बड़ी खबर जो आ रही है। फरार आरोपियों के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया। शुभम जायसवाल, गौरव, वरुण पर एक और केस दर्ज किया गया। इनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ये जो कोडीन सिरप के आरोपी हैं, शुभम, गौरव और वरुण, इन पर एक और FIR दर्ज कर दिया गया है, केस दर्ज करवाया गया है। कोर्ट की अवहेलना पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए कोर्ट के बातों को इन्होंने नहीं माना, कोर्ट की अवहेलना की इन्होंने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, और उसके बाद एक और मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हो गया है। नॉन बेलेबल वारंट, यानी कि जहां पर ये दिखें इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और इन्हें बेल भी नहीं मिल पाएगा। NBW जिसे कहते हैं, भगौड़ा घोषित होने के बाद भी ये फरार बताए जा रहे हैं। सुशांत गुप्त सिटी थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में पुलिस है, और अब तक 16 लोगों को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में, कोडीन सिरप मामले में NBW इन तीनों पर अब जारी कर दिया गया है। NBW जारी किया गया है। यूपी पीलीभीत से खबर आ रही है। पीलीभीत की न्यूरिया कॉलोनी में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बरखेड़ा विधानसभा में बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। चौपाल का उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। और इस दौरान विधायक ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों से उनका लाभ उठाने की अपील भी की। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी और आवास जैसी समस्याएं उठाई, जिस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। मौके पर कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों के साथ खाना भी खाया। ये देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा दें। यूपी पीलीभीत में चौपाल में लोगों को जागरूक किया गया है। चौपाल में सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे उठाए गए, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछे गए। विधायक ने लोगों के साथ संवाद किया है। बढ़ेंगे आगे। नेहरू विहार हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली के नेहरू विहार हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी खबर मिल रही है। गैंगवार में बदला लेने के लिए राशिद नाम के शख्स को गोली मारी गई थी। 2 आरोपी अयान और इमरान, इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। अयान और इमरान ये दोनों पुलिस के कब्जे में हैं। दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी भी बरामद हुई है। दिल्ली में नेहरू विहार के हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सनसनीखेज घटना सामने आई थी। नेहरू विहार में गैंगवार में बदला लेने के लिए राशिद नाम के शख्स को गोली मारी गई थी। 2 आरोपी जो इसमें अब दबोचे गए हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस हर उस पहलू पर जांच कर रही है जो इस केस को आगे बढ़ा सकता है। और यूपी गाजियाबाद के मोदीनगर में एक युवती की आत्महत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। वहीं मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर के युवती का शोषण किया पहले तो, और जेवर बिकवा करके पैसे ले लिए और बाद में शादी से इनकार भी कर दिया। साथ ही युवती को अपमानित और धमकाया भी गया, जिससे युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो युवक के शादी से इनकार के बाद युवती ने कदम उठाया, जिसके बाद माहौल
सनसनीखेज हो गया है और देखिए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। यूपी गाजियाबाद में युवक की शादी से इनकार करने के बाद युवती ने ये कदम उठाया है और युवती ने आत्महत्या कर ली है। अब खबर यूपी के बदायूं से। बदमाशों के हौसले बुलंद बदायूं में इस कदर हैं कि एक युवक को गोली मार दी है बदमाशों ने। वारदात को अंजाम देकर के आरोपी फरार भी हो गए। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया है। एसपी देहात रहा है वारदात को अंजाम देकर के आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया है। जांच जारी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव को। एसपी देहात ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के वनकोटा में ये घटना सामने आई है। वनकोटा गांव का ये पूरा मामला है जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाशों ने गोली मारी है बदायूं में। यूपी बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के वनकोटा में बदमाशों ने युवक को दिन दहाड़े गोली मारी, जिसके बाद पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। ये देखिए जरा, पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंची है। वजीरगंज थाने में की पुलिस वहां पर पहुंची मौके पर, घटनास्थल पर। थाना बदायूं है और जहां पर पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया। जांच जारी है इस मामले में। यूपी बदायूं में एसपी देहात ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। तो यूपी बदायूं में इस घटना में पुलिस टीम पहुंची हुई है जांच करने। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया फिलहाल। और चलिए इसी के साथ फिलहाल की बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।